अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है कि खत्म ही नहीं होते हैं। एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरा चुनाव आपके समक्ष विद्यमान होता है। अब एक और चुनाव आ गया है, लेकिन ये बड़ा चुनाव है। ये सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि ये जनता का चुनाव है। और अभी जनता कौन सी? शहरी जनता, पढ़े लिखे लोग, बसे हुए लोग, व्यवस्थित हुए लोगों का ये चुनाव है। और इस चुनाव में सबकी इज्जत दांव पर है। इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास सर्वाधिक सीटें हैं और प्रतिष्ठा दांव पर बीजेपी की ही है। विपक्ष के पास सिर्फ पाना है इस चुनाव को लेकर। आज हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में घोषित हो गए हैं। नगर निकाय मतलब शहर की सरकार, ऐसी सरकार जो अर्बन एरिया में है, ऐसी व्यवस्था जो मेयर चलाते हैं, नगर पालिका के चेयरमैन चलाते हैं और नगर पंचायतों के चेयरमैन। उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों ये बहुत ही प्रतिष्ठापरक चुनाव होता है। और इस चुनाव के जरिए आप शहरी मतदाताओं के मूड को भांप सकते हैं। करीब 4.5 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश में नगर निकाय में वोट करेंगे, यानी तकरीबन 34% या 36% के आसपास की आबादी, मोटा मोटी जोड़ लें तो करीब 40% उत्तर प्रदेश इसमें वोट करेगा। तो जब 40% लोग वोट कर रहे हो तो आप किसी चुनाव के महत्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी और उसके पोटेंशियल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। किसके लिए? सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसके पास अपने पूर्व के प्रदर्शन को दोहराने और विपक्ष से कुछ सीटें खींचने का लक्ष्य है। इज्जत दांव पर भारतीय जनता पार्टी की है। क्यों? क्योंकि अधिकांश सीटों पर लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के मेयर, नगर पालिका के चेयरमैन और नगर पंचायतों में भी उनके चेयरमैन हैं। अधिकांश पार्षद भी बीजेपी के पास हैं। यानी शहर में सर्वाधिक जवाबदेही किसी की है तो है भारतीय जनता पार्टी की। विपक्ष के नाम पर इस वक्त जो मुखातिब है वो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी है और भी दल एसबीएसपी भी है। सब चुनाव मैदान में अकेले अकेले जाने का ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ये चुनाव बहुत डायरेक्ट किस्म के होते हैं। पार्टियां तो लड़ती हैं, इसमें पर्सनालिटी का भी टेस्ट होता है। ये व्यक्तित्व का भी चुनाव है, क्योंकि किसी शहर में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ कोई अपना मेयर चुनता है तो उसकी पर्सनालिटी को भी देखता है। और मैंने पिछली डिबेट में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के शहरों की समस्या क्या है। अब जब चुनाव घोषित हुए हैं, मैं ये अपेक्षा करूंगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के इशूज़ में वही सब इशूज़ होंगे, वही सब मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा। आपको उनसे पूछना होगा कि उनके शहर में सफाई की व्यवस्था इतनी खराब क्यों है। आपको उनके अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, शहरों में आ रही आकस्मिक बाढ़, बजबजाती नालियाँ, अनियंत्रित ट्रैफिक और बढ़ता हुआ अतिक्रमण, शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रबंधन का अभाव, नगर निगमों, नगर निकाय और नगर पंचायतों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, ये किसी से छिपा नहीं है। क्या ये सब चुनाव में मुद्दा बनेगा, या फिर जिस पैटर्न पे विधानसभा के चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं 1 वर्ष पूर्व, या उस पद्धति पे चुनाव होगा? यानी कि राजनीति में राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे हावी होंगे या फिर शहर में शहर के मुद्दे हावी होंगे। उत्तर प्रदेश के हर शहर को समृद्ध शहर होना है, साफ सुथरा शहर होना है, अतिक्रमण मुक्त शहर होना है। एक ऐसे शहर की हमें परिकल्पना करनी बहनों भाइयों जहां ट्रैफिक जाम कम से कम लगे। एक व्यवस्थित शहर, एक सुंदर शहर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत शहर हमारी आज की दरकार है। क्या उत्तर प्रदेश के शहर उसको मीट आउट करते हैं? जवाबदेही उनकी भी होगी जो लंबे समय से मेयर की सीट पे काबिज हैं। और विपक्ष क्या उनसे सही सवाल पूछ पा रहा है? विपक्ष क्या शहरों के ये मुद्दे जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, क्या इन मुद्दों को उठा पा रहा है? आज की हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं, ये भी हमारी सरकार से, संबंधित अधिकारी से
पुरजोर अपील है। बूथ से लेकर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी बेहतर रिजल्ट देगी और हम सभी सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करेंगे और बहुत उत्साह है लोगों में। हमारे भी पूरा संगठन तैयार है और पूरी तरह से चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराएंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सभी जीतेंगे। पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, जनता के बीच में हमें लगातार जनहित मुद्दों को लेकर हम आंदोलित हैं। पूर्ण उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता नगर निगम चुनाव में हमें अपना आशीर्वाद देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बहनों भाइयों, 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 टाउन एरिया में चुनाव है। तकरीबन 36 से 40% उत्तर प्रदेश के मतदाता वोट करेंगे, तो आप इसके महत्व को समझिए। हीरो वाजपेयी बीजेपी से हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं,